नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन सर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री से चैप्टर 2। और चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, अर्थात नए राजा और उनके राज्य। दोस्तों, इस वीडियो से शुरुआत करेंगे कि 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच कौन कौन से नए डायनेस्टीज़ है, उनका एमरजेंस होता है और किस तरह से उनका एमरजेंस होता है। यहाँ पर मैप 1 दिखाया गया है। ये मैप 1 जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके भारत के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये देश भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। तो ये मैप में हम देख सकते हैं कि कुछ नए राजवंश का अस्तित्व यहाँ हुआ है, जैसे कि चाहमांस आपके दिल्ली राजस्थान के आसपास के एरियाज़ में। दूसरे महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टीज़ है। आपके बंगाल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पालाज है। साउथ में जाएंगे तो चोल, चेर, पांड्याज, इन राजवंशों का एमरजेंस जो है 7 से 12th सेंचुरी के बीच हो चुका था। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे कि नए राजवंशों का उदय कैसे होता है, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। दोस्तों, 7th सेंचुरी आते आते इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में बिग लैंडलॉर्ड्स यानी कि बड़े भूस्वामी और वॉरियर चीफ यानी कि योद्धा सरदार जो है, इनका एमरजेंस हो चुका था। राजा लोग जनरली इनको अपने सबोर्डिनेट या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे, और राजा इनसे ये उम्मीद करता था कि वे राजा को कुछ गिफ्ट लेकर आएं, उनके कोर्ट्स में जो है हाजिर लगाएं, या फिर इनको मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड करें। जैसे जैसे इन सामंतों को अधिक सत्ता मिलती है, पावर इनकी बढ़ती है, वेल्थ में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे ये सामंत अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर कहते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन है उसका लॉर्ड, यानी कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन। तो ये सामंत जो है अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर आदि उपाधियों से अपने आप को घोषित कर देते थे। कभी कभी ये सामंत या लैंडलॉर्ड्स जो हैं, ये अपने राजा के अधीनता को नकार देते हैं, यानी कि इनके अधीनता ये अस्वीकार कर देते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंस होने का दावा कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह का एग्जाम्पल हमें मिलता है डेक्कन में राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन। दोस्तों, राष्ट्रकूट अभी हमने मैप 1 में देखा कि राष्ट्रकूटा कहाँ पर है, आपके ये डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है। डेक्कन प्लेट्यू आपका ये जो पूरा हिस्सा है सदर्न वाला, है ना, ये डेक्कन प्लेट्यू माना जाता है। और यहाँ पर आपके महाराष्ट्र भी इसमें आता है। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट रूलर्स का एमरजेंस अभी हमने बताया था। तो ये जो राष्ट्रकूटा थे, ये शुरुआत में इनके राजा कौन हुआ करते थे? चालुक्य, राइट। 8th सेंचुरी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान हुए हैं और उनका नाम था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो है, ये इधर दंतीदुर्गा है। दंतीदुर्गा एज ए राष्ट्रकूटा चीफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने चालुक्य जो राजा थे उनके अधीनता से इनकार कर दिया, उसको हराया और हिरण्यगर्भ
नाम का एक सेक्रीफाइस किया, यानी कि अनुष्ठान करवाया। दोस्तों, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है द गोल्डन वॉर्म, सोने का गर्भ। जब ये सेक्रीफाइसेस ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था, तब ये माना जाता था कि इससे जो याजक है, राइट, वो जन्मना, या याजक मतलब जो ये सेक्रीफाइस करवा रहा है, जैसे कि यहाँ हम दंतेदुर को देख सकते हैं। तो दंतेदुर ने सेक्रीफाइस करवाया। तो जब ये ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था, तो ये जो यज्ञ करवा रहे हैं, ये जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय बन सकते थे, यानी कि क्षत्रित्व का गुण ये जो है प्राप्त कर सकते थे सेक्रीफाइस करने के बाद। दूसरे केसेस में हम देख सकते हैं, या कुछ दूसरे एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो कुछ एंटरप्राइजिंग फैमिली है आपके, या फिर जो ब्राह्मण फैमिली है, इन्होंने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी कि मिलिट्री स्किल को इन्होंने डेवलप किया, उसका इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं कदम्ब, मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र। ये ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल वर्क था, जो ऑक्यूपेशन था, उसको छोड़ दिया और शस्त्र को, यानी कि आर्म्स को उठाना शुरू कर दिया। ये क्रमशः जो है आपके कर्नाटक और राजस्थान में इन्होंने अपने आप को जो है सफलतापूर्वक अपना राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच किस तरह से कौन से राजवंशों का उदय हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो डायनेस्टीज थी, इन्होंने अपने राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।